हेलो बच्चों, तो आज वाले इस लेक्चर के अंदर अपन पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एमीन। तो देखो, एमीन की केमिकल प्रॉपर्टी पहले भी चल रही थी, आज उसका लास्ट लेक्चर आएगा केमिकल प्रॉपर्टी का, ठीक है ना। केमिकल प्रॉपर्टी के मैं पहले आपको 2 लेक्चर दे चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है। तो आज अपना ये तीसरा लेक्चर आएगा। आज अपन एमीन खत्म कर देंगे। आई बात समझ में? चलो धन्य हो, एमीन खत्म हो जाएगा आज। फिर इसके बाद में इसके 4 पार्ट और बचेंगे। आई बात समझ में? अगला पार्ट होएगा इसका डाइएजोनियम सॉल्ट वाला। तो उससे पहले अपन क्या करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे एमीन की जो बाकी की बच गई थी। तो देखो ये 5-7 कोई रिएक्शंस है, ठीक है। तो देखो अब स्टार्ट करते हैं। तो देखो अपने को क्या है, सबसे पहले ये देखना हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। देखो एक चीज़ और बताऊँ आपको, क्या है कि ऐसा लग रहा था कि सर लेक्चर रेगुलर नहीं आ रहा है, अब लेक्चर रेगुलर आएगा, ठीक है ना। आपके पास में वो क्या है, अभी थोड़ा टाइम कम था, इस चक्कर में वीडियो कंटिन्यू नहीं आ पा रही थी, लेकिन अब कंटिन्यू आएगी आपके पास, ठीक है ना। अब पूरी कंटिन्यू आएगी, एमीन चैप्टर पूरा कंटिन्यू आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी कि आपके पास एक दिन का भी गैप आएगा, कंटिन्यू आएगा। जो भी डाउट हो वो लिख दिया करो कमेंट बॉक्स में, तो ठीक है। चलो आज अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एमीन। तो देखो इसके अंदर ये रिएक्शन है पहली, जैसे मैंने पीछे रिएक्शंस करा दी थी कई सारी आपको, है ना। देखो ये रिएक्शन है इसके अंदर हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन, ठीक है। हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। देखो हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन ध्यान रखना सिर्फ 1 डिग्री एमीन ही देता है। कौन? सिर्फ 1 डिग्री एमीन ही देता है, ध्यान रखना। तो हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन, तो देखो मस्टर्ड मतलब सरसों, तो इसमें जो प्रोडक्ट बनता है ना एल्किल आइसोथायोसाइनेट, उसके अंदर क्या होता है कि सरसों के तेल की खुशबू आती है, ध्यान रखना, ठीक है। तो अब रिएक्शन देखो कैसे होती है वो अभी पता लग जाएगा आपको। और यहाँ से 1 नंबर का इस पर क्वेश्चन भी आया था 12th बोर्ड के अंदर, ठीक है। तो सुनो देखो रिएक्शन ये है आपके पास में CH3 CH2 NH2, ठीक है। तो ये आपके पास में क्या है, एक 1 डिग्री एमीन है। इस 1 डिग्री एमीन की आप रिएक्शन कराते हो किसके साथ? CH2 के साथ, ठीक है। तो ये देखो आपके पास में क्या है, CH2 है। इस CH3 को इलेक्ट्रॉन इस तरह घुमा दो, रिएक्शन करने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। अब जब इसको इधर घुमाओगे तो सुनना क्या बनेगा, और इस हाइड्रोजन को इस तरीके से लिख लो NH2 का H+ और ये माइनस। बोलो समझते हो मेरी बात? तो ये H+ तो इस पे आ जाएगा, क्योंकि ये बॉन्ड इधर घूम के आएगा, तो इस पे नेगेटिव है और इस पे पॉजिटिव है, तो ये H+ तो इसके पास आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि ये बॉन्ड इधर घूम जाएगा, देखो ये तो माइनस और ये अपना क्या बन गया, प्लस। तो ये माइनस वाला तो इस प्लस पे अटैक मार जाएगा और ये प्लस इस माइनस पे अटैक मार जाएगा। जब अटैक मारेगा तो सुनना क्या बन जाएगा, CH3 CH2 NH, है ना। देखो NH, फिर आपके पास में देखो ये कार्बन प्लस था तो ये इससे जाके जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा C+S। देखो C+S, ये तो वैसे जाके जुड़ गया और क्या बन जाएगा आपके पास में SH। देखो आई बात समझ में? अब ये क्या होता है, HgCl2 के साथ रिएक्शन करानी। इतना बनाने के बाद में HgCl2 के साथ रिएक्शन कराओ, तो किसके साथ? HgCl2 के साथ रिएक्शन करानी है, और ध्यान रखना हीट करना है, ठीक है। हीट करोगे तो होगा क्या, सुनो। हीट करने पे क्या होगा, ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन, ये दोनों हाइड्रोजन तो निकल जाएंगे 2HCl की फॉर्म में, क्योंकि देखो 2 हाइड्रोजन इसके पास है और एक Cl2 इसके पास है, तो 2 HCl निकल गए। उसके बाद में सुनना इधर क्या बच जाएगा आपका, CH3 CH2 N, ठीक है, डबल बॉन्ड C+S। आई बात समझ में? डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S, आ गई बात समझ में? और दूसरी चीज इसमें क्या निकल जाएगी, आपका निकल जाएगा HGS। आई बात समझ में? तो देखो ये एक तरीका है इसके अंदर, एक तो HGS निकलेगा, 2 HCl निकलेगा, और एक आपके पास में ये निकलेगा CH3 CH2 N C+S। आई बात समझ? इसको बोलते हैं एथिल। सुनना, इस बार एग्जाम में जो मैं अभी नाम बोल रहा हूँ, ये नाम पूछा था, इस नाम का फॉर्मूला पूछा था 1 नंबर में। अभी जो लॉकडाउन से पहले जो पेपर लगा है केमिस्ट्री का 17 मार्च को, वो पेपर के अंदर ये क्वेश्चन पूछा था। तो इसका नाम सुनना एथिल। देखो आइसो, ध्यान रखना जब भी N से दिख जाए तो उसके लिए वर्ड लगाते हैं आइसो, और सल्फर आ रहा है इसके लिए वर्ड लगाऊंगा थायो। तो मैं बोलूंगा एथिल, एल्किल ग्रुप है एथिल, ठीक है ना। तो एथिल आइसोथायोसाइनेट, तो ये इसका नाम है। ये फॉर्मूला पूछा था 1 नंबर में, तो ये लिख के आना था।
तो इसका कोई फॉर्मूला शॉर्ट में लिखूँ तो फॉर्मूला एग्जाम में ये लिख के आना था कि तो ये लिख के आओ या फिर ये लिख के आओ C2H5NCS, तो ये भी लिख के आओगे तो ये भी करेक्ट था। तो ये फॉर्मूला 1 नंबर में इस बार आया था एग्जाम में। आ गई बात समझ में? अगला सुनो, अगला क्या आपके पास है? अगला है नाइट्रस एसिड से। नाइट्रस एसिड आपको मैंने पीछे पढ़ाया था HNO2, याद है? तो HNO2 की रिएक्शन कराएंगे तो ध्यान रखना ये सिर्फ 1 डिग्री एमीन ही देता है, 2 डिग्री और 3 डिग्री इस रिएक्शन को नहीं देता है, ध्यान रख लेना, मैं फिर बोल रहा हूँ। और जो ये प्रोडक्ट बना है ना, इसी में सरसों के तेल की खुशबू आती है, ठीक है? सरसों के तेल की खुशबू आती है, जो आप बालों में लगाते हो ना, हाँ जो भी लगाते हो सरसों का तेल जो भी आता है सब्जी में डालते हो जहाँ भी, वो सरसों के तेल की खुशबू आती है यहाँ। आ गई बात समझ में? तो ठीक, देखो अगले में चलते हैं। तो ये हॉर्मोन मस्टर्ड ऑयल हो गई। तो उसके बाद में अब नाइट्रस एसिड से। तो नाइट्रस एसिड सुनना ये होता है आपके पास, तो रिएक्शन विद HNO2। तो देखो ये HNO2 है। अब इस HNO2 से आप रिएक्शन कराओ तो देखो सुनना, आपके पास में देखो 1 डिग्री एमीन है। तो देखो HNO2 के साथ में 1 डिग्री एमीन भी रिएक्शन करता है, 2 डिग्री भी करता है और 3 डिग्री भी करता है, तीनों करते हैं। आ गई बात समझ में? तो सुनो देखो RNH2, ये कितना डिग्री है आपका? 1 डिग्री। इस 1 डिग्री की रिएक्शन आप कराते हो HNO2 के साथ। अभी बात समझ में? तो HNO2 के साथ जब इसकी आप रिएक्शन कराते हो तो सुनना क्या होता है, इस HNO2 को मैं इस तरीके से खोल के लिख सकता हूँ, एक बार सुनना। देखो इसको भी मैं खोल लेता हूँ, RNH को ये H, बोलो खोल के लिख लूँ, और मैं एक इसको लिख लूँ N डबल बॉन्ड OH, बोलो इसको लिख लो। तो होता है क्या सुनना, ये तो देखो पूरा का पूरा H2O निकल जाएगा, इसको हीट देना पड़ेगा आपको, ठीक है? तो ये तो पूरा का पूरा क्या निकल जाएगा, कि H2O निकल जाएगा, देखो इस तरीके से। और क्या होता है, ये वाला नाइट्रोजन और ये वाला नाइट्रोजन, ये दोनों N2 के फॉर्म में निकल जाते हैं, तो ये N2 के फॉर्म में निकल गया, और जो बचा वो क्या बचा आपके पास में, सिर्फ और सिर्फ एल्कोहल। आई बात समझ में? तो ध्यान रखना, जब आप 1 डिग्री एमीन लेते हो और HNO2 के साथ रिएक्शन कराते हो तो क्या बनता है आपका, एल्कोहल बनता है। ये मैंने पीछे जब एल्कोहल बनाया है तब भी मैंने आपको ये रिएक्शन पढ़ाई थी, आप वहाँ भी जाके देख सकते हो। एल्कोहल का शायद पार्ट 2 या 3 है वो प्रिपरेशन मेथड वाला, ठीक है? अब सुनो, तो सर 1 डिग्री एमीन की तो रिएक्शन करा ली, अब किसकी कराएंगे, 2 डिग्री वाली। तो 1 डिग्री तो कंप्लीट। अगली बात समझ में, 2 डिग्री देखो, 2 डिग्री इस तरीके से होता है R और इसके ऊपर एक H और एक ये लोन पेयर, बोलो आती है बात समझ में? अब इसकी मैं रिएक्शन कराती हूँ इसके साथ, HNO2 के साथ, तो देखो यही अपना वही नाइट्रस एसिड है। तो होता है क्या, देखो ये वाला तो OH और ये निकल जाता है, बात आती है समझ में? और बन क्या जाता है, ये बन जाता है देखो NR, ठीक है? और ये आपका बन गया क्या, Na डबल बॉन्ड O प्लस आपका क्या निकल जाता है, H2। बात आती है समझ में? तो ध्यान रखना 2 डिग्री भी देखो रिएक्शन करता है। आ गई बात समझ में? 2 डिग्री भी देख लो रिएक्शन कर रहा है, ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है? इसको बोलते हैं N नाइट्रोसो, इसका नाम मैं लिख रहा हूँ, ठीक है ना? इसका तो नाम पता ही है, अल्कोहल है भाई, एल्किल ग्रुप जो भी होगा उससे हिसाब से कर लेंगे। लेकिन इस ग्रुप को है ना, इसको बोलते हैं नाइट्रोसो। इस ग्रुप का नाम क्या है, नाइट्रोसो। आगे बात समझ में? तो इसका नाम सुनना, नाम क्या हो जाएगा, N नाइट्रोजन से जुड़ा है नाइट्रोसो, तो मैं क्या बोलूंगा, N नाइट्रोसो, N नाइट्रोसो, सुनना, डाई R ग्रुप। अब R ग्रुप हो सकता है एथिल मैथिल जो भी होगा वो अपन लिख देंगे, लेकिन अभी मैं इसको एल्किल लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने R लिखा है, ठीक है ना? तो डाई एल्काइल, तो देखो N नाइट्रोसो डाई एल्काइल, और ये हो जाएगा आपके पास में N। बोलो आती है बात समझ में? तो ये तो 2 डिग्री की रिएक्शन है, लेकिन 3 डिग्री देखो किस तरीके से रिएक्शन करता है। तो ये किसकी थी सर, 2 डिग्री की रिएक्शन थी। आगे बात समझ में? HNO2 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। अब 3 डिग्री की सुनना, तो 3 डिग्री इस तरीके से होता है R और ये R, और इससे क्या होगा, लोन पेयर। बोलो आ रही है बात समझो? लोन पेयर दिख रहा है आपको, दिख रहा होगा, देखो है ना, ये देखो ये लोन पेयर दिख रहा है। अब ये जो लोन पेयर है, अब इसके पास में क्या पड़ा है सर, तो इसके पास सुनो HNO2 पड़ा है, ठीक है? देखो मैं इनको रिएक्शन करने के हिसाब से यूज में ले रहा हूँ, ध्यान रखना। देखो जैसे इसमें मेरे को H2O निकालना था तो मैंने ये किया, O इधर डाल दिया डबल बॉन्ड में, इधर एक हाइड्रोजन था तो इधर से OH निकाल दिया,
तो H2 निकल गया। अब इधर से सुनना, अब इसके पास में कोई हाइड्रोजन है नहीं, आ गई बात समझ में, तो होगा क्या, ये अपना H+ निकालेगा, तो पीछे कौन सा चार्ज छोड़ के जाएगा, माइनस। आ रही है बात समझ में, तो ये जो H+ है वो इसके जाके जुड़ेगा, और जुड़ेगा इस तरीके से सुनना, R3N, ये वाला लोन पेयर जो है ये इस हाइड्रोजन को दे देगा, जैसे ही हाइड्रोजन को देगा तो इसको कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, बोलो आ गया, तो और बचा क्या आपके पास में, NO। तो इस तरीके से क्या है, ये आपका बनता है, देखो आई बात समझ में, तो ये आपके पास में ट्राई एल्काइल एमीन बनता है, आई बात समझ में। तो मैं आपको एक चीज़ ये बोलना चाहता हूँ कि 3 डिग्री की रिएक्शन करा रहे हो HNO2 के साथ, तो अब इसके पास हाइड्रोजन नहीं है तो पानी निकलने वाला काम होगा नहीं, तो होगा कि ये H+ इसके पास जाएगा, इस लोन पेयर के पास, लोन पेयर इसको ये डोनेट कर देगा हाइड्रोजन को, तो हाइड्रोजन का जो प्लस चार्ज है वो पूरे कॉम्प्लेक्स पे आ जाएगा, तो देखो ये पूरे कॉम्प्लेक्स पे आ गया। अब जब कॉम्प्लेक्स पे आया तो आपके पास में NO2 वाला नेगेटिव पार्ट ही बचा था, और प्लस माइनस में नेगेटिव होता है, तो इस चक्कर में क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, आई बात समझ में। तो ये इस तरीके से क्या आप कर लोगे, ठीक है, इसको बोलते हैं ट्राई एल्काइल अमोनियम नाइट्राइट, इस कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं ट्राई एल्काइल। ये एल्काइल ग्रुप कुछ भी हो सकता है, एथिल मेथिल, ठीक है, अभी तो मैं इसको ट्राई एल्काइल ही बोलूँगा, तो ट्राई एल्काइल अमोनियम नाइट्राइट, बात आ गई समझ में, इसको नाइट्राइट बोलते हैं, तो ध्यान रखना, ट्राई एल्काइल अमोनियम नाइट्राइट, अगली बात समझ में, नाम कर लोगे आप, तो ये तो आपसे हो जाएगा, अगली बात समझ में। तो ये मैं अभी हटा रहा हूँ, अगली रिएक्शन सुनना, अगली रिएक्शन है फॉस्जीन के साथ, आपको फॉस्जीन मैंने पीछे पढ़ाया है, ठीक है, तो ये भी अभी मैं हटा देता हूँ। रिएक्शन में किसके साथ, फॉस्जीन के साथ। फॉस्जीन आपको मैंने हेलोकेन में पढ़ाई थी कि जब क्लोरोफॉर्म को खुले में रख देते हो तो फॉस्जीन में चेंज हो जाता है, तो फॉस्जीन का फॉर्मूला ये होता है, सुनना, COCl2, ठीक है, ये अपने पास में क्या है, फॉस्जीन है। अब फॉस्जीन की रिएक्शन सुनो, तो मेरे पास में एक 1 डिग्री एमीन है, देखो इस तरीके से RNH2, ठीक है, RNH2 एक मेरे पास 1 डिग्री एमीन है, इस 1 डिग्री एमीन की मैं रिएक्शन कराता हूँ किसके साथ, C+OCl, और ये Cl। फॉस्जीन का मैंने वहाँ UPSC नेम बताया था आपको, कार्बोनिल क्लोराइड, ठीक है, ये बड़ा फेमस है, नाम ध्यान रखना, कार्बोनिल क्लोराइड इसका नाम है, एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है, और कॉमन में इसको फॉस्जीन बोलते हैं, फॉस्जीन, ध्यान रखना, ठीक है। क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीडेशन कराते हो तो बनता ही है, मैंने बताया था जहरीली गैस है एक तरीके की, ठीक है। फिर इसको मैंने इसका जहरीलापन दूर करने का भी तरीका बताया था, मतलब इसका पॉइजन जो प्रॉपर्टी है उसको अलग करने का तरीका बताया था, जिसमें अल्कोहल मिलाया था 1% अल्कोहल, याद है, डाईएथाइल कार्बोनेट बनते थे। तो ये सब वहीं से ध्यान रखना, ये मैं आपको रिविजन पर्पज से बता रहा हूँ ताकि चाहे चीज़ें इस तरीके से याद होगी, आप भी इसी तरीके से किया करो कि चीज़ें कहीं दिख जाए ना तो उसको कहीं ना कहीं ऐसे को रिलेट किया करो कि ये मैंने कहाँ पढ़ा है, क्या क्या पढ़ा था, अपने आप ऑर्गेनिक याद होने लग जाएगी, ठीक है। अब सुनो, तो RNH2 की इसके साथ रिएक्शन कराई, अब यहाँ पे इसके 2 मॉलिक्यूल लगेंगे, RNH2 के 2 मॉलिक्यूल लगेंगे, तो 2 लगेंगे तो सुनना RNH2, ठीक है। तो मैं H2 को ऐसे तरीके से लिख देता हूँ, ये तो मेरे पास H+ और ये माइनस, और इसमें भी मैं इसी तरीके से लिख देता हूँ, ये तो अपना H+ और ये अपना माइनस, बोलो आती है बात समझ में, ठीक है। ये अपना RNH- और ये H+ और ये RNH- और ये H+, बात आ गई समझ में। अब क्या होता है सुनना, ये वाला Cl इधर से निकल जाता है H+ के साथ, और ये वाला Cl इधर से निकल जाता है, तो इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं। आ गई बात समझ, सीधा सीधा बता रहा हूँ मैं, कोई घुमा नहीं रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, एक जुगाड़ बता रहा हूँ करने का, आ गई बात समझ। तो जुगाड़ ये है कि जब आप इसकी रिएक्शन कराओगे तो बन जाएगा RNH, देखो ये तो HCl निकल गया और एक HCl ये निकल गया, तो ये HCl देखो इधर निकल गया और HCl एक तो 2 HCl तो ऐसे निकल गए, और इधर से क्या निकला आपके पास RNH, ठीक है, C+O, ठीक, और इधर से क्या बचा आपके पास में NHR, बोलो आई बात समझ में। अब सुनना, ये जो फॉर्मूला है ये तो समझ में आ गई सर, रिएक्शन कैसे होगी, मतलब 2 HCl आपके निकल गए, देखो 2 HCl इस तरीके से निकल गए, ठीक है, एक HCl ये और एक HCl ये तो निकल गया। अब सुनना क्या हुआ कि ये जो है इसको इतना जो फॉर्मूला है ये यूरिया से बना हुआ है, यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2, तो ये अब कितने एल्काइल ग्रुप है, 2 एल्काइल ग्रुप है। जब 2 एल्काइल ग्रुप है तो इसको बोलूंगा मैं डाई एल्काइल यूरिया, इसका नाम बता रहा हूँ मैं आपको, आई बात समझ में।
उसका नाम क्या हो जाएगा, डाई एल्काइल यूरिया। याद रख लोगे तो ये आप याद रखना, फोर्जिन के साथ रिएक्शन कराते हो तो डाई एल्काइल यूरिया बनता है। अगली बात समझ में, एमीन के आपको 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे, दोनों का एक HCl और एक HCl पकड़ के निकालो, प्लस माइनस जोड़ो, रिएक्शन खत्म। अगली बात समझ में, तो ये हो गया, कर लोगे। या मिथाइल होता तो डाई मिथाइल यूरिया, इथाइल होता तो क्या बोलते हैं उसको, डाई इथाइल यूरिया, और इथाइल मिथाइल होता तो इथाइल मिथाइल यूरिया। समझ में आ गई मेरी बात। तो ये मतलब यहाँ इथाइल होता है या मिथाइल होता तो आप समझ गए। अब अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग कर लेते, इतने के लिए यूरिया लगाना, और यहाँ इथाइल हो जाता है या मिथाइल हो जाता, या मिथाइल इथाइल कुछ भी होता। समझ गए ना। चलो ये तो सर अपनी हो जाएगी। अगला रिएक्शन आपका क्या है, देखो अगला रिएक्शन इसके अंदर इसके टेस्ट, इसके एमीन के टेस्ट है। देखो एमीन के टेस्ट मैं आपको बताऊं तो मैंने आपको पीछे 1-2 टेस्ट तो मैंने एमीन के पढ़ा दिए। देखो आपको मैंने इससे पिछले वाले लेक्चर के अंदर कार्बिलएमीन टेस्ट पढ़ाया था। कार्बिलएमीन टेस्ट के अंदर मैं ये बोला था कि आप 1 डिग्री एमीन लेते हो तो एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है। वो एल्किल आइसोसाइनाइड मैं आपको बता चुका, उसी को कार्बिलएमीन टेस्ट बोलते हैं, ठीक है। या आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं। उसमें आइसोसाइनाइड बन रहा था, ठीक है। उसकी मैंने मैकेनिज्म भी आपको हेलो एल्केन वाले चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ, तो आप वहाँ से देख लेना, ठीक है। नहीं आती समझ में तो फिर लिख देना, मैं दोबारा बता दूंगा, ठीक है। एक टेस्ट तो होता है जिसके अंदर 1 डिग्री एमीन ही सिर्फ टेस्ट देता था, 2 डिग्री 3 डिग्री नहीं देता था। दूसरा टेस्ट है हिंसबर्ग अभिकर्मक से। कौन से, हिंसबर्ग अभिकर्मक। तो ये देखो ये कैसे है, हिंसबर्ग रिएजेंट, ये भी 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन और 3 डिग्री एमीन में डिफरेंस करता है। और वो डिफरेंस देखो किस तरीके से करता है, ठीक है। तो सुनो, अब इसका क्या पढ़ रहे हैं अपन, टेस्ट पढ़ रहे हैं, परीक्षण लैब के अंदर क्या होता है, सुनो, है ना। तो सुनना, मैं लिख देता हूँ C6H5SO2C, ठीक है। ये अपने पास में सल्फोनिल क्लोराइड बोलते हैं इसको, ध्यान रखना क्या बोलते हैं, सल्फोनिल ठीक है। इसको बोलते हैं क्या, सल्फोनिल क्लोराइड या हिंसबर्ग रिएजेंट। याद रखना इसका नाम याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट है, हिंसबर्ग रिएजेंट। रख लोगे यार, हिंसबर्ग रिएजेंट इसका नाम है। अब हिंसबर्ग रिएजेंट की जब आप रिएक्शन कराते हो तो हिंसबर्ग रिएजेंट देखो ये C6H12SO2Cl। अब इस टेस्ट में क्या होता है, 1 डिग्री और 2 डिग्री तो टेस्ट करता है लेकिन 3 डिग्री रिएक्शन नहीं करता। मतलब 1 डिग्री 2 डिग्री तो 3 रिएक्शन देखा, 3 डिग्री रिएक्शन नहीं देता। वो देखो अब कैसे मैं बताता हूँ आपको। तो सबसे पहले अपन 1 डिग्री एमीन लेते हैं। तो 1 डिग्री एमीन देखो ये होता है RNH और ये H। बोलो आती है बात समझ में। अब क्या होता है सुनना, इसकी मैं हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ में टेस्ट कराता हूँ। तो टेस्ट कराने में सुनना क्या मिलता है हमको, C6H5S_O। देखो इसका स्ट्रक्चर खोल के लिख लो, स्ट्रक्चर खोल के लिख रहा हूँ। C6H5 वो बेंजीन वाले रिंगे, फिनाइल वाली रिंगे, ठीक है ना, आप समझ जाना। और ये क्या मेरे पास में Cl, ठीक है। तो होगा क्या, ये माइनस ये प्लस और ये प्लस और ये माइनस। तो देखो ये H प्लस और ये Cl माइनस, तो HCl निकल जाएगा। तो देखो ये तो लिख लीजिए अपना HCl। आगे बात समझ में। और ये बनेगा क्या, तो सुनो, ये बनेगा अपने पास में NHRS_O C6H5। आई बात समझ में। अब इसको बोलते हैं N-एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड। आई बात समझ में। इसको बोलते हैं N-एल्काइल बेंजीन है ना, बेंजीन सल्फोनामाइड। ठीक है, इसका नाम क्या है, N-एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड। तो ये बनता है देखो इससे, एक HCl निकल गया। तो बात ये समझ में आ रही है कि ये जो है एक हाइड्रोजन इसका और एक Cl इसका, तो दोनों क्या हो गए, HCl निकल गया। लेकिन अब मेरे को क्या लेना है, इसके अंदर 2 डिग्री एमीन लेना है। 1 डिग्री का तो टेस्ट हो गया, अब किसका टेस्ट करेंगे, 2 डिग्री का। तो 2 डिग्री सुनना, अब 2 डिग्री के अंदर हाइड्रोजन एक होता है, पता है आपको। इसके अंदर 2 थे, उसके अंदर सिर्फ एक है, और 3 डिग्री में एक हाइड्रोजन भी नहीं होगा। तो सुनना, ये हो गया अपना
NH और ये अपने पास में हो गया R। ठीक है, अब इसकी वही रिएक्शन, तो C6H5S डबल बॉन्ड O और ये Cl। ठीक है, तो ये क्या अपने पास में, जब मैं इसका टेस्ट करूंगा तो टेस्ट करने में सुनना क्या होगा, वही मेरे पास माइनस, ये प्लस और ये माइनस, तो प्लस माइनस पकड़ के निकाल दो, तो देखो एक तो ऐसे निकल गया और जो ये बचा वो क्या बचा अपने पास में, NR। ठीक है, और ये हो गया तुम्हारे पास में S डबल बॉन्ड O C6H5। आई बात समझ में। तो ये देखो अब मेरे पास क्या बन गया, N मतलब N पे ही एल्काइल ग्रुप है और N पे ही एल्काइल ग्रुप है, तो मैं बोलूँगा N डाई एल्काइल, बस N डाई एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड बनेगा। तो 2 डिग्री बनाता क्या है, N डाई एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड, जबकि 3 डिग्री आपका क्या बनाता है, तो 3 डिग्री सुनना, तो 3 डिग्री की जब आप यहाँ रिएक्शन कराते हो तो R और ये R। ठीक है, इसके लोन पेयर प्लस आपके पास में वही इस वाले रिएजेंट C6H5SO2Cl, इसकी रिएक्शन कराते हो तो नो रिएक्शन। सर क्यों, क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन तो है नहीं जो HCl पकड़ के निकले, और ये इससे जाके जुड़ेगा नहीं, और जब हाइड्रोजन है नहीं, जुड़ेगा नहीं, तो रिएक्शन नहीं होगी तो इसको क्या लिखूंगा, नो रिएक्शन। बात आ गई समझ में। तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में ये टेस्ट कर देता है, ध्यान रखना। तो ये देखो बड़ा इंपॉर्टेंट सा काम है, आपको ये याद होना चाहिए, हिंसबर्ग रिएजेंट है। ठीक है, आपको मैंने कार्बन डाइसल्फाइड वाला टेस्ट अभी बता दिया, सिर्फ वो 1 डिग्री अमीन दे रहा था। अभी अपन ने पढ़ा हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन पढ़ी, तो आपको देखो 3 टेस्ट मैंने बता दिए। कौन कौन से, एक तो कार्बिलेमिन, सुन लो मेरी बात, एक आपको मैंने बताया हॉफमैन कार्बिलेमिन वाला, मतलब कार्बिलेमिन पहला था, दूसरा था हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल, तीसरा अपने पास में ये आ गया कौन सा, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से, मतलब ये अपने पास सल्फोनिल क्लोराइड हिंसबर्ग रिएजेंट वाला, तीसरा टेस्ट आ गया। चौथा टेस्ट सुनो, चौथा टेस्ट क्या आपके पास में, नाइट्रस एसिड वाला, जो नाइट्रस एसिड अभी कराया था ना 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, तो 1 डिग्री से तो अपना क्या बन रहा था, एल्कोहल, 2 डिग्री से बन रहा था एन एल्काइल नाइट्रोसोएमीन, 3 डिग्री से बन रहा था अपना एल्काइल अमोनियम नाइट्रेट, याद है अभी बनाया था थोड़ी देर जस्ट पहले, इससे पहले। तो इस तरह करके आपको टोटल 4 टेस्ट पढ़ा दिए मैंने, मेरी बात आ रही है समझ में। तो आपको अब ये ध्यान रखना है, देखो कई लोग ऐसे बोलते हैं इससे भी आगे इनका टेस्ट है, ऐसे बोलते हैं इसको भी बेस में उठा के डाल दो तो ये बेस में डिजोल्व हो जाएगा, इसको भी बेस में उठा के डाल दो तो ये बेस में डिजोल्व नहीं होगा, और ये तो वैसे ही रिएक्शन नहीं कर रहा। अब बेस में ये डिजोल्व क्यों होगा, घुल क्यों जाएगा, डिजोल्व होने का मतलब घुलना, क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन है, बेस के पास OH है, तो बेबी को बेस पसंद है, याद करो गाना मेरा सुना ही हुआ है, बेस बेबी को बेस पसंद है तो बेस को हाइड्रोजन पसंद है, तो ये क्या होगा, ये H इसका निकलेगा, क्योंकि बेस में OH होता है, तो OH और H ये निकल के रिएक्शन फिर आगे हो सकती है, ठीक है, H2O फिर निकल सकता है यहाँ से, लेकिन ये रिएक्शन फिर करेगा नहीं, और ये तो वैसे ही नहीं करता। तो ऐसे भी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में टेस्ट कर सकते हो। तो कई लोग क्या है इसको बेस में डाल के बताते, तो आप तो मैं बता दिया आपको, यहाँ तक भी करोगे तो भी ठीक है आपका, ठीक है। तो ये एक चीज़ हो जाएगी। दूसरी चीज़ नाइट्रस एसिड वाला टेस्ट बता दिया, तीसरा कार्बिलेमिन बता दिया, चौथा हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल बता दिया। तो इस तरीके से आपके क्या है, एमीन के सारे टेस्ट मैंने आपको बता दिए। बात आ गई समझ में, मेरी बात याद रख लोगे। तो अब आपको क्या करना है, इनको लर्न करना है। देखो एमीन में ज़्यादा रिएक्शंस नहीं थी, ठीक है, चीज़ें बहुत सारी कॉन्सेप्ट की नई नई आ गई, नई नई चीज़ें सीखने को मिली। तो ये क्या है कि आप जब कंटिन्यू देखोगे, और मैं भी कंटिन्यू डालूंगा तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कंटिन्यू रहा करो, कंटिन्यू रहोगे तो चीज़ें बहुत सारी समझ में आ जाएगी, कंटिन्यू नहीं रहोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। कई लोग हैं हेलो एल्केन देख के ही छोड़ चुके, कई लोग अल्कोहल देख के छोड़ चुके, कई लोग एल्डिहाइड देख के छोड़ चुके, ठीक है। तो छोड़ो मत भैया, लास्ट तक आते रहो। ये लास्ट चैप्टर है, देखोगे जब लास्ट हो जाएगा चैप्टर तो पता लगेगा यार ये तो बहुत बढ़िया चैप्टर था, ठीक है। और एक लास्ट अब अपन इसके अंदर क्या लेंगे, कन्वर्जन लेंगे, जो आपकी बुक में दे रखा है, ठीक है। कन्वर्जन देखेंगे अब अपन, कन्वर्जन कैसे होते हैं, क्योंकि देखो कन्वर्जन कराना बहुत ज़रूरी हो गया मेरे को, ठीक है ना, क्योंकि चैप्टर के एंडिंग मतलब ऑर्गेनिक की एंडिंग पे आ गए और आपको अभी तक कन्वर्जन एक भी नहीं कराया मैंने, ठीक है। तो गलती मेरी है, मैं अब धीरे धीरे आपको कन्वर्जन की तरफ लेके जाऊँगा। तो इसमें एक कन्वर्जन देखो आपकी बुक का है जो मैं आपको करा रहा हूँ अभी। कन्वर्जन सुनना बुक का क्या है, इसने ऐसे बोला है आपको कि एक आपके पास में एथिलएमीन है, उसको मेथिलएमीन में चेंज करना है। आई बात समझ में। तो ये मैं हटा रहा हूँ सब, ठीक है। देखो ये रिएक्शन है मेरे पास, ये सब मैं हटा देता हूँ, ठीक है। इसने क्या किया है, एक कन्वर्जन बता रहा हूँ, ठीक है। कन्वर्जन में होता क्या है, कन्वर्जन होता है मतलब आपको एक कंपाउंड देता है,
और उसको बोलता है रिएक्शंस की हेल्प से ही क्या करना है आपको, किसी दूसरे कंपाउंड में चेंज करना है। जैसे मैं बोल रहा हूँ आपको एथिलेमिन को किस में चेंज करना है, मैथिलेमिन में। तो देखो अब कैसे करते हैं, कन्वर्जन में होता ही यही है, ठीक है। तो सुनना, देखो एथिलेमिन आपका ये होता है C2H5NH2, बात आ रही है समझ में, ये अपने पास में एथिलेमिन है। इस एथिलेमिन को चेंज करना है किसमें, मैथिलेमिन में। देखो CH3NH2। तो आपको सबसे पहले तो ये सोचना है इसमें कार्बन का नंबर 2 है और इसमें कार्बन का नंबर 1 है। ऐसा क्या करूं कि पहले कार्बन का नंबर 1 कम हो जाए। तो मेरी समझ रहे हो कहने का मतलब कि कार्बन का नंबर 1 कम हो जाए। अब ऐसा दिमाग लगाओ कि ऐसा क्या कर सकते हो कि कार्बन का नंबर पहले 1 कम करो। तो यहाँ मैंने आपको 2-3 रिएक्शन पढ़ाई है, वहाँ पे कार्बन का नंबर कम हुआ है, ठीक है ना। तो देखो इसमें भी कम हो सकता है। ये आपके पास में क्या है, 1 डिग्री अमीन है, ठीक है। 1 डिग्री अमीन की अभी रिएक्शन कराई थी HNO2 के साथ। तो देखो इसको पहले HNO2 के साथ कराते हैं। तो C2H5NH2 के साथ जब आप इसकी रिएक्शन कराते हो, ठीक है, इसकी रिएक्शन आप करा रहे हो किसके साथ, HNO2 के साथ। तो जब आप इसकी HNO2 के साथ रिएक्शन कराते हो तो इससे बनता है एल्कोहल, ठीक है। एल्कोहल ये बनता है C2H5OH। देखो ये बनता है इससे C2H5OH, ठीक है। आ गई बात समझ में। अब इसमें क्या है कि जैसे आपको C2H5Cl2 आपने ये बना लिया है ना, C2H5OH एल्कोहल बना लिया। अब इस एल्कोहल की क्या करनी है, आपको रिएक्शन करानी है। अब दिमाग ये लगाओ कि इसमें से एक कार्बन कम करना है सबसे पहले तो, क्योंकि अब आपको एल्कोहल मिल गया। तो आपको एक डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन पढ़ाई थी मैंने पहले, उसके अंदर मैंने ये बताया था कि सोडा लाइम की जब आप रिएक्शन कराते हो एल्कोहल की कार्बोक्सिलिक एसिड की, तो होता क्या है कि उसमें से एक कार्बन लेस हो जाता है, बता रखिए। तो इसका क्या करो, इसको कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज करने के लिए सबसे पहले ये सोचो कि इसके अंदर मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज करना पड़ेगा। तो इसको सबसे पहले ऑक्सीडेशन कराओ। तो इसका ऑक्सीडेशन इस तरीके से होगा, सुनना, इसका ऑक्सीडेशन कराओ। तो ऑक्सीडेशन कराओगे तो क्या मिलेगा आपको, CH3COOH, ठीक है। ये मिलेगा आपको कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिटिक एसिड। इस एसिटिक एसिड की आप रिएक्शन कराते हो किसके साथ, सोडियम के साथ, NaOH के साथ, ठीक है। तो NaOH के साथ रिएक्शन कराते हो तो देखो ये तो OH और ये H निकल जाता है, तो ये तो H2O निकल गया, ठीक है। और H2O निकला तो अब ये बनेगा आपका सोडियम का सॉल्ट बनेगा CH3COONA, ये बनेगा आपका सोडियम एसीटेट। अब सोडियम एसीटेट पे क्या करो, लगा दो आप सोडा लाइम, पता है आपको। तो अब यहाँ पे लगाओ क्या, सोडा लाइम, NaOH और CaO, ठीक है। आपको पता है सोडा लाइम की रिएक्शन कराओगे तो सोडा लाइम की जब यहाँ रिएक्शन कराओगे तो क्या बन जाएगा, CH4 बनेगा, प्लस आपका क्या निकल जाएगा, Na2CO3। तो देखो पहले तो एक कार्बन कम करना था, तो कार्बन का नंबर यहाँ पहले 2 था, तो अब कितना बचा, सिर्फ 1। आई बात समझ में। तो ये CH4 बन गया। अब CH4 से देखो CH3NH2 बनाना बहुत आसान है, आई बात समझ में। तो देखो कैसे, देखो CH4 पे एक काम करो, आपको हॉफमैन मेथड पढ़ा रखा है मैंने, देख लो अब सारी रिएक्शन यहाँ काम आ रही है, अपन जितनी रिएक्शन पढ़े हो सब यहाँ काम आ रही है, आई बात समझ में। तो देखो CH4 जो है, ये CH4 क्या होगा, CH4 इसकी आप रिएक्शन करा दो Cl2 के साथ H। ये आपको मैंने पढ़ा रखी है हेलोजिनेशन, एल्को आपको मैंने जब हेलो एल्केन पढ़ाया था तो पहली रिएक्शन यही बताई थी हेलो एल्केन बनाने की। तो क्या बन जाएगा अपना CH3Cl। अब इसकी रिएक्शन कराओ किसके साथ, तो अब इसकी रिएक्शन आप किसके साथ करा दो, NH3 के साथ। याद है आपको हॉफमैन अमोलिसिस मेथड पढ़ाया था। तो ये वाला H और ये वाला Cl दोनों निकल जाएंगे, तो क्या निकल गया अपने पास, HCl, और बन क्या जाएगा अपने पास CH3। एक हाइड्रोजन इसमें से निकाला और एक Cl के निकल गया, तो ये बन गया NH2, तो वो क्या जाएगा CH3NH2। आई बात समझ में। तो देखो ये क्या था, एथिलेमिन, और एथिलेमिन से क्या बन गया, मैथिलेमिन। तो इस तरीके से क्या आप एथिलेमिन से मैथिलेमिन बना सकते हो, आई बात समझ में। तो ये एक आपके बुक में कन्वर्जन दे रखा था जो मैंने आपको बताया, ठीक है ना। अब अपन इससे अगले वाले लेक्चर के अंदर डाइएजोनियम सॉल्ट चालू करेंगे। तो देखो अब मैं आपको एक चीज़ सीधी सी बात बताऊं, ये चैप्टर खत्म होने के बाद मैं कन्वर्जन के टॉपिक कराऊंगा। कन्वर्जन में यही सब आएगा, देख लो अभी किस तरीके से बन रहा है, चल रहा है। तो एक कन्वर्जन का एक छोटा सा रूप बताया मैंने, देख लो ये क्या है। अब इसमें देखो आप 3 या 4 मतलब 3-4 रिएक्शन मिक्स होके आई है अलग अलग चैप्टर की।
आ रही है बात समझ में? तो 3-4 जो रिएक्शन आपको मैंने कराई है वो अब आपको समझ में आनी चाहिए किस तरीके से आगे रिएक्शन करनी है। आई बात समझ में? कन्वर्जन कैसे करना है। तो आपको मैं एक सीधी सी बात हूँ, आपको रिएक्शंस याद होनी चाहिए पीछे की, कन्वर्जन स्टार्ट करूँगा तब। तो एक चैप्टर जब तक चल रहा है तब तक आप क्या करोगे, पीछे की रिएक्शन याद करके बैठ जाओ ताकि आपको मैं कन्वर्जन करा पाऊँ। आई बात समझ में? ठीक है। और जो नहीं देख रहे हैं, जो कंटिन्यू नहीं है, भैया कंटिन्यू हो जाओ, क्योंकि अभी स्कूल खुलने का कोई फिक्स नहीं है। फिर बाद में आप मेरे को मत कहना कि सर आपने हमारे को कंप्लीट नहीं कराया कोर्स, ठीक है ना। मैं मेरी इसी स्पीड से अब चलता रहूँगा, जो मैं पहले चल रहा था कंटिन्यू वैसे ही, ठीक है ना। तो आप जितना खुद करोगे फ़ायदे में रहोगे, नहीं तो टाइम जब ज़्यादा हो जाएगा और आप जग जाओगे, टाइम लेट हो जाएगा और आप जगोगे तो फिर उस जगने का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है ना। फिर आप लेट हो चुके, फिर आप याद नहीं कर पाओगे। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे जो कंटिन्यू चल रहे हैं वो अपने आप ही आगे हो गए आपसे, जो बच्चे नहीं पढ़ रहे। तो आप कंटिन्यू पढ़ो, ठीक है ना। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, पढ़ते रहो।